नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में जिस टर्म की चर्चा करने वाले हैं उस टर्म को जानना समझना आपके लिए इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से हम आज मीडिया को कंज्यूम करते हैं यानी हम चाहे किसी भी मीडिया के दर्शक हों, पाठक हों, श्रोता हों, तो जितना समय हम किसी मीडिया को देते हैं, आखिर हमारा जो अटेंशन जो हम उस मीडिया को देते हैं, किस तरीके से वो अटेंशन उनके लिए लाभदायक होता है। आइए इस पूरे इकॉनमी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टर्म है वो है अटेंशन इकॉनमी यानी ध्यान अर्थव्यवस्था। लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब ध्यान से योग साधना वाले ध्यान से नहीं है, बल्कि यहाँ पर मेरा मतलब उस ध्यान से है जो खिंचाव, जो आकर्षण, जो रुझान आपका किसी मीडिया की ओर होता है और उसकी वजह से आप उस मीडिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उसे देते हैं। तो जब हम किसी भी मीडिया आउटलेट को अपना समय देते हैं, अपना वक्त देते हैं, तो हमारा दिया गया समय यानी हमारा अटेंशन उस मीडिया आउटलेट के लिए इकोनॉमी यानी पूंजी का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समय पूंजी में किस तरीके से बदलता है, तो वो इस तरीके से बदलता है कि आप जिस मीडिया को जितना ज़्यादा देखेंगे और अगर हमारी और आपकी तरफ बहुत सारे जो ऑडियंस हैं वो उस मीडिया चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस मीडिया की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर उस मीडिया की वैल्यू बढ़ेगी तो जितने बड़े बड़े जो एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स हैं वो उस मीडिया की तरफ आकर्षित होंगे, वो चाहेंगे कि उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो उस मीडिया चैनल में आए। तो इस तरीके से हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो आकर्षण या खिंचाव है किसी चैनल की तरफ, वो उनके लिए पूंजी का काम करता है। यानी ये अटेंशन ही आज के दौर में सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और दूसरी बात जो सबसे चैलेंजिंग आज के समय में होती जा रही है वो ये है कि आज बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हो गए हैं ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं। तो ऐसे में हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो अपनी ऑडियंस को किस तरीके से अपने चैनल तक लेके आए, और मान लीजिए अगर वो लेकर भी आते हैं तो किस तरीके से उनका जो अटेंशन है, उनका जो ध्यान है वो होल्ड करके रखें, यानी अपनी जो ऑडियंस है उसे एंगेज करके रखें। इसीलिए आज जो मीडिया कंटेंट प्रोड्यूसर हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो एक तरीके से ऑडियंस एंगेजमेंट वाला जो कंटेंट है वो बनाए ताकि उनका जो ऑडियंस है वो उनके कंटेंट को देखे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लोगों के इस अटेंशन को ग्रैब करने में सफल हो जाता है वो ही आज के दौर में सबसे बड़ा पूंजीपति है और वही सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो ये जो टर्म है अटेंशन इकोनॉमी, इसे बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरेट हुए हैं जिनका नाम है हर्बर्ट ए साइमन, उन्होंने दिया था। और उन्होंने कहा था कि आज के समय में पैसा जो है वो पूंजी नहीं है, बल्कि लोगों का अटेंशन, लोगों का आकर्षण ही पूंजी है। और अगर आपको याद हो तो मैंने मीडिया डिक्शनरी में एक टर्म डिफाइन किया था जो कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड था, वो था आइडा मॉडल। तो ये जो आइडा मॉडल है उसमें जो पहला जो वर्ड है ए, उसका मतलब भी अटेंशन है। यानी कि जितनी भी जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो बड़े बड़े विज्ञापन देती हैं, उनका उद्देश्य जो है सबसे पहले आपका जो अटेंशन है वो ग्रैब करना होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, आपका उस तरफ खिंचाव होगा, राइट, आप उस चीज को जब समय देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एक तरीके से डिजायर होगी, आपके अंदर इच्छा होगी किसी भी चीज को खरीदने की, और फिर आप एक्शन लेते हैं। तो इस तरीके से अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपका अटेंशन पाने के लिए बेताब रहता है।
तो देख लीजिए कि आपका जो ये अटेंशन है ये किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने काम की चीज़ है। तो अब आपको सोचना ये है कि आप अपने अटेंशन को किस तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं और उसे इसी तरीके से जो है ज़ाया मत होने दीजिएगा। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये टर्म्स अच्छे लगते हों तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, डिस्कस करें और इस मीडिया लिटरेट इंडिया मूवमेंट में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।